हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मेरे से छोटे भाई बहनों को प्यार भरा आशीर्वाद और मेरे से बड़े भाई बहन और माता पिता के चरणों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, मैं भी मज़े में हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदा मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, यहाँ सुबह सुबह का हम लोग का कार्यक्रम चालू हो गया है। तो सुबह सुबह इधर देवर जी और मेरे आज़ाद हैं और भैंस को चारा पानी कर रहे हैं। भूसा डाल करके, खरी डाल करके मिक्स कर दे रहे हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा आटा चला देंगे, खरी चुनी तो खा लेगी। और इधर हस्बैंड जी आ गए हैं भैंस दूहने के लिए, तो भैंस का दूध निकाल रहे हैं। तो देखिए इधर बाल्टी में दूध निकाल चुके हैं इतना, और अभी दूध निकाल लेंगे। सुबह सुबह का हम लोग का जो है कि भैंस पर डे लगती है, तो आज भी लगा रहे हैं और रोज़ का ही लगती है भैंस, रोज़ का यही काम है। और इधर मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, भैंस अंदर है, दूर हैं, तब तक मैं झाड़ू लगा करके साफ़ कर दूँगी। तो देखिए इधर कूड़ा इकट्ठा कर ली हूँ, और जो थोड़ा बहुत है कूड़ा और सबको मैं झाड़ू लगा करके इकट्ठे कर लूँगी। तो देखिए मैं झाड़ू लगा दी हूँ और जो कचरा था वो इकट्ठा कर दी हूँ दोस्तों। और इधर हस्बैंड जी दूह करके भैंस ला करके बांध दिए हैं खूँटे पर, तो भैंस बांध दी हैं। और मैं गई हूँ तसला लेने के लिए, तो तसला लेकर आऊँगी तो सब कचरे को उठा कर फेंक दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ और कचरे को उठा करके अच्छे से तसले में भर लूँगी, उसके बाद फेंक दूँगी ले जा करके। और दोस्तों, इधर सड़क पे गाड़ी मोटर जा रहा है तो आवाज़ आ रहा होगा थोड़ा बहुत आप लोगों को, तो इग्नोर कीजिएगा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं कचरे को उठा करके ले जाकर फेंक दे रही हूँ घूर पे। और उधर मेरा छोटा वाला बाबू है और पाड़े को बांध रहा है, पकड़ करके बांध देगा। और क्योंकि भैंस पिला नहीं रही है उसको, बहुत पी लिया दूध, तो इसलिए वो मार रही थी लती उसको, तो बांध देंगे। और मैं तसले को लेकर आई हूँ उधर, भैंस का गोबर जो है उठा करके फेंक दूँगी, तो उसी में भरूँगी मैं। तो थोड़ा थोड़ा हाथ से उठता है तो मैं फरही लेकर उठा लूँगी, फरही से ज़्यादा उठता है तो वहीं मैं भर रही हूँ तसले में। तो तसले में भर करके ले जाकर फेंक दूँगी, तो यहाँ पे साफ़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मेरा भैंस रहती है। तो भैंस के जगह पे साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है। हम लोग भैंस रखे हैं तो सफाई भी करते हैं दोस्तों। तो यहाँ इधर मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, उठा देंगे सर पे मेरे, क्योंकि ज़्यादा इसमें अटता है, बड़ा सा तसला है। तो उठा दिए हैं और मैं ले जा करके इसे घूर पे फेंक दूँगी। और फेंक करके दोबारा से आ गई हूँ, थोड़ा सा बच गया था तो उसे भी मैं उठा करके भर लूँगी तसले में, और तसले में भर लूँगी थोड़ा सा जो बचा हुआ है, तो भर करके उसे भी ले जा करके मैं फेंक दूँगी बाहर घूर पे। तो दोस्तों, हम लोग जो गोबर होता है वो एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, और इसके बाद इस खाद बन जाता है उसका, तो हम लोग फिर उस घूर पर से खाद जो बन जाता है उसे उठा करके हम लोग अपने खेत में ही फेंक देते हैं। तो जैविक खाद के काम में आ जाता है और बहुत ही अच्छी फसल पैदा होता है। इस तरह से फेंक देते हैं हम लोग खेत में, तो फसल भी अच्छा हो जाता है और हम लोग का जो है कि पड्डे का सफाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ले जा करके, यहीं पास में खेत में घूर है तो उसी पे फेंक दी हूँ, और ज़्यादा दूर हमको नहीं जाना पड़ता है। तो अपने खेत में ही फेंक करके मैं आ गई हूँ। और इधर जो चारा नहीं खाती है और बेसी हो जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगता है दोस्तों, तो ये चारा हम लोग निकाल देते हैं, निकाल करके दूसरा वाला चारा लगा देते हैं। तो वो चारा खाती है और ये नहीं खाती, तो इसको मैं उठा करके ले जाऊँगी, सड़क किनारे में पाथती हूँ, उपले को बनाती हूँ, तो वहीं पर मैं इकट्ठा करती जा रही हूँ। इसमें वहाँ इकट्ठा कर दूँगी, तो फिर 1 महीने या 15 दिन के बाद से हम लोग धूप जब अच्छे से होने लगेगा तो उपले बनाएंगे। और उधर चारपाई है तो चारपाई को एक तरफ कर दूँगी, उधर झाड़ू लगा दी थी तो उधर रखवा दूँगी, और इधर का झाड़ू लगा लूँगी। और ये मेरा बेटा है, देखिए कितना नौटंकी करते हैं ये सब, बहुत सुबह सुबह एकदम नाटक शुरू हो जाता है इन लोगों का। तो यही सब है, खिलवाड़ करते हैं सुबह सुबह उठते ही। तो दोस्तों देखिए इधर का झाड़ू लगा दी हूँ, और ये सब शाम को मकई भुट्टा तैयार हो गया है हमारा, तो उसी में से भुट्टा तोड़ कर लाया था मेरा बेटा, तो वहाँ भूजे थे, खाए थे हम लोग वहीं पे। तो वहाँ राख हो गया है, तो सब मैं झाड़ू लगा करके इकट्ठा कर लूँगी और फेंक दूँगी। और दोस्तों, हमारा दीवार भी ख़राब हो गया है, तो उस दिन मैं दीवार को उतार दी थी, लेकिन फिर से बारिश हो गया था तो मैं मिट्टी नहीं लगा पाई थी। लेकिन अब मैं शुरुआत करूँगी, मिट्टी वाला काम भी अब शुरू होगा। तो इधर पहले मैं झाड़ू लगा करके अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, और साफ़ करके झाड़ू लगा करके कचरे इकट्ठे करके इसे भी मैं अच्छे से सफाई कर दूंगी इधर। और मेरा जो एयर पाड़ा बांधा गया है इधर साइड में, तो इसके जगह पे ये भी भूसा गिरा देता है, तगाड़ी में हम लोग डाल देते हैं खाने के लिए, खाता नहीं है, थोड़ा बहुत खाएगा, इसके बाद बस पलट देगा उसको, तो उसको पलट देता है, तो यहाँ भी कचरा हो जाता है। तो यही सब कचरा हमारे द्वार पे हो जाता है दोस्तों। अब इधर चारा मशीन है तो बगल में, तो चारा काटते हैं तो वहाँ पर भी कचरा होता है, तो वही सब कचरा हो जाता है द्वार पर।
तो वहीं सब मुझे रोज़ झाड़ू लगा करके साफ़ करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा करके पाड़े के जगह पे भी साफ़ कर दूँगी, तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। और पशु हैं दोस्तों, तो पशु के जगह पे साफ़ सुथरा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी एक जीव हैं, इनको भी साफ़ सुथरा जगह अच्छा लगता है, तो इसलिए साफ़ करना पड़ता है। तो मैं तो पर डे साफ़ करती हूँ, झाड़ू लगा करके अच्छे से कचरे सब इकट्ठा करके फेंक देती हूँ। लेकिन इस समय बारिश हो गया था, अभी हाल ही में बारिश हुआ था, तो फिर से वहीं हो गया था, फिर सब जगह पे गीला-गीला हो गया था कीचड़, तो फिर से अब सफाई करना पड़ेगा। नहीं तो मैं तुलसी माँ के चौरे को भी पुताई कर दी थी, अच्छे से साफ़ कर दी थी, लेकिन फिर से अब मिट्टी लगा करके पुताई करूँगी, क्योंकि बारिश हो गया था तो वो भी खन गया था, सब उधर गया है, तो उसे भी मैं सब अथवा करूँगी, पुताई लिपाई करूँगी और अच्छे से सब जगह पे सफाई करूँगी और मिट्टी वगैरह का काम भी अब शुरू करूँगी मैं। तो यहाँ पर भी देखिए मैं सब कुछ कचरे को उठा ली हूँ, और यहाँ पाड़े के यहाँ जो झाड़ू लगा कर इकट्ठा करी हूँ उसको भी मैं उठा लूँगी। और ये सब भूसा और भूसा चारा, हरा चारा यही सब होता है जो कि गिरा देते हैं पशु हमारे, तो वहीं सब फैल जाता है, तो उसे उठाना पड़ता है। वहीं सब उठा करके रोज़ मैं फेंकती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, और बहुत तो सारा कचरा और कुछ का नहीं है। और मेरे द्वार पे ही आम का पौधा है, पेड़ है, तो आम के पेड़ का भी पत्ता गिरता है तो उससे भी कचरा होता है। यही सब कचरे होते हैं दोस्तों, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो इधर मेरे आज़ाद का पेपर चल रहा है, परीक्षा इसमें हो रहा है, तो ये पढ़ रहे हैं, सुबह-सुबह बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए, याद कर रहे हैं। तो याद करना भी बहुत ज़रूरी है, तो यहीं पढ़ रहे हैं, और सुबह-सुबह ही याद करते हैं और फिर परीक्षा देने जाते हैं। और रात के टाइम तो 1-2 घंटे जागने के बाद इनको नींद आ जाता है, तो सो जाते हैं। तो दोस्तों पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को खिलवाड़ के साथ साथ सब कुछ ज़रूरी होता है। और यहीं सब सुबह-सुबह इन लोगों का एक्टिंग और नौटंकी सब चालू हो जाता है। देखिए चारपाई ऊँचा खाला पर रख करके इस तरह से झूला करके झूल करके ये पढ़ाई करते हैं। देखिए जब खाल इस तरफ हो जाता है तो इस तरफ से, उस तरफ हो जाता है तो उस तरफ हिला-हिला के देखिए पढ़ रहे हैं। झूला झूलते हुए ये याद कर रहे हैं, इनका यही नाटक है। और इधर मेरे छोटे नवाब देखिए जा रहे हैं दुकान पे, इनको बस पैसे मिल जाए, बस सुबह एकदम होते ही ये दुकान पे पहुंच जाते हैं। तो देखिए साइकिल लेकर तैयार हो गए हैं और जाने के लिए दुकान पे, तो चले गए हैं। और इधर मेरा बेटा है, मुझे दवा खाना था तो वहीं पानी ला कर के दे दिया। देखिए फिर इसका नौटंकी चालू हो गया है, जब देखो तो कमर मटकाते ही रहता है। तो दोस्तों इस समय थोड़ा सा हमारा तबीयत ख़राब चल रहा है, तो वहीं दवा खाना होता है हमें, और थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो बहुत काम धाम भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, बस थोड़ा बहुत ही करती हूँ। और ये पपीता था दोस्तों, हमारे पेड़ का ही पपीता है। पपीता बहुत ही अच्छा पका है, लेकिन अंदर का जो है ना वो थोड़ा देखने में बहुत ही बदसूरत लगता है दोस्तों, तो खाने का मन नहीं करता है। और ऊपर का जो गुद्दी है वो बहुत ही अच्छा पक चुका है, लेकिन अंदर का जो बीज वाला भाग है उसमें देखते ही बहुत बदसूरत लगता है देखने में, तो हम लोग को खाने का मन ही नहीं करता है। तो वहीं काट काट करके मैं देख रही थी कि जो अच्छा निकलेगा तो हम लोग खाएँगे, नहीं तो भैंस को डाल देंगे। और इधर देखिए दोस्तों इस समय शाम का टाइम है, शाम का नहीं 3 बजे का टाइम है, तो मैं खेत पे जा रही थी घूमने के लिए, थोड़ा हवा पानी लेने के लिए। तबीयत ख़राब हो जाता है दोस्तों, तो घर में सोए-सोए भी मन एकदम उब जाता है। तो यही मेरा बेटा बोल रहा था कि चलो मम्मी हम लोग घूम आएँ थोड़ा सा उधर खेत पे। यहाँ पे मिर्चा की तुड़ाई कर रहे हैं, देवर जी हैं और हस्बैंड जी, तो वहीं पे हम लोग आए हैं। और इधर देखिए दोस्तों धान के खेत के बगल में थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया था ना, तो वहाँ पे ये देखिए कमल गट्टा जाम गया है। बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगता है एकदम दोस्तों। तो हम लोग इसको देख रहे थे, तो इसका रिकॉर्ड भी कर लिए हैं इसको। और मेरा बेटा इधर कह रहा था कि मम्मी थोड़ा सा निकाल करके देखें, हाथ में हम लोग देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरा बेटा निकालने गया था, तो मैं भी गई थी निकालने के लिए साथ में, कि ये गिर न जाए। और बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा ही हल्का गड्ढा है यहाँ पे, तो वहीं लग गया है। खाल ऊँच ज़मीन है ना, तो ऊँच का पानी धान का जो है वहीं खाल में आकर के लग गया है, तो यहीं पर ये जम गया है। और ये फूल देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम कमल की तरह। इसे तो हम लोग कमल गट्टा कहते हैं, और आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो हम लोग इसे कमल गट्टा ही कहते हैं, कमल गट्टे का फूल है। और ये फर भी जाता है, तो इसके फर का जो दाना अंदर पड़ जाता है ना, तो उसको सुखा करके उसका दाना बनता है, लावा बनता है, व्रत में खाया जाता है इसके फल को। तो फल के बीज को खाया जाता है दाना बना करके। तो देखिए उसको भी मैं निकाल ली हूँ, जो फल है उसे भी मैं निकाल कर देख रही हूँ। तो देखिए इस तरह से जो होता है फूल लेने के बाद देखिए फल आ गया है, इस तरह से ही फल होता है इसका। तो इसके अंदर दाना दाना निकलता है। और
अभी मैं तो नहीं खाई हूँ, लेकिन बहुत लोग बताते हैं कि दाना बहुत अच्छा लगता है, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और उसको फिर उसके दाने का हलवा भी बनता है, व्रत के लिए ये बनता है। व्रत के में जो व्रत होते हैं लोग वो खाते हैं। तो इतना बहुत सारा तो मिलता नहीं है, बहुत जगह पे मिलता होगा, लेकिन ये हम लोग के यहाँ तो बस 2 4 10 ठो बस इसी तरह से होता है। तो इधर मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी इसका माला बना कर दिखाइए, तो मैं माला बना कर दिखा रही हूँ लोगों को कि देखिए हम लोग भी बचपन में बहुत सारे, जब हम लोग स्कूल जाते थे तो सब बच्चे और सब मेरे साथ जो लड़कियां थी वो सब, हम लोग सहेली सब थी ना, तो वो सब जहाँ पे हम लोग देखते थे तो इस तरह से माला बना बना करके खूब खेलते थे, खूब अच्छा लगता था हम लोगों को। तो ये सब देख करके अपना बचपन याद आ जाता है दोस्तों। तो देखिए वही मैं माला बना करके मेरे बच्चों को दिखा रही हूँ, और वो भी बना रहा है मेरा देख देख करके कैसे बना रही है मम्मी। तो वही मैं बता रही हूँ, देखिए इस तरह से मैं माला बना दी हूँ। और इसका माला देखिए तैयार हो गया है, और मैं पहन करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए इस तरह से पहन कर माला बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। कभी कभी बचपना भी करना चाहिए, लाइफ में है ही क्या, थोड़ा हंसी खुशी के साथ जीवन व्यतीत कर लें, बस वही है। जीवन 4 दिन का है दोस्तों। और इधर मेरे जेठानी जी का बेटा है, तो ये रास्ते में जा रहे थे तो कुछ बात भी इनसे हो गया था, तो वहीं पूछ रहे थे कि इधर कहाँ जा रहे हैं चाची जी। तो मैं बोल रही थी कि खेत में जा रही हूँ, मिर्ची की तुड़ाई हो रही है, तो हम लोग भी थोड़ा जा कर के हेल्प करेंगे। तो देखिए दोस्तों इधर मैं खेत में पहुँचने ही वाली हूँ। तो और इधर मेरे दोनों बेटे हैं मेरे साथ जा रहे हैं खेत में। और दोस्तों देखिए ये मेरे दोनों बच्चे जो है ना बहुत शैतान है, बहुत शैतान हर वक्त अपने में आपस में ठेली ठेला करते रहेंगे, हर वक्त शरारत करते रहेंगे। लेकिन अगर एक कहीं चल जाए तो दूसरे वाले को थोड़ा सा भी मन नहीं लगता, हर वक्त पूछेगा कब आएगा कब आएगा, और एक साथ रहेंगे तो बस शरारत करते रहेंगे। तो देखिए ये लोग भी खेत में आ चुके हैं मेरे साथ, और मैं भी आ गई हूँ। तो खेत में हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। आज वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे देखिए मैं वरमाला लेकर के हस्बैंड जी के पास पहुँच गई हूँ, और इनका किसान हैं, किसानों का सम्मान कर रही हूँ। मैं बोल रही थी कि आज मैं आप सभी लोगों का, जो लोग भी मिर्चा तोड़ रहे हैं, सब किसानों का सम्मान करने आई हूँ। तो देखिए अपने हस्बैंड जी का मैं सम्मान कैसे कर रही हूँ, इनको क्या तोहफा दे रही हूँ। वरमाला तो बना ही ली हूँ, और अब इनको वरमाला पहना दूँगी। तो देखिए इनका, ये देखिए बहुत बड़ा सम्मान कर दी हूँ, और इधर प्रपोज भी कर दी हूँ एक फूल लेकर के। और क्या रिएक्शन है इनका देखिए, सब लोग ताली बजा दिए हैं, बहुत ही खुश हो गए हैं सब लोग। तो थोड़ा बहुत तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा भी वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल पे जो भाई बहन नए आते हैं तो कृपया आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।